नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हमारे एक मित्र ने रंजन कुमार बिहार से एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और ये बहुत मौलिक और एक तरीके से ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर साधक इसको फेस करता है। वो प्रश्न सुनिए आप। प्रश्न मन में आया ईस्टर। कुछ समय से मैं यह देख रहा हूँ कि बाधक ईस्टर जो खाने में थोड़ा समस्या हो रहा है, परंतु ईस्टर बाधक इस प्रकार है कि गुरु इष्ट और मंत्र में एकत्व का भाव स्थापित करके इष्टादि बाधक है। आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद। ये हालांकि आज 3-4 प्रश्न आए हैं, लेकिन ये प्रश्न मुझे सबसे अधिक पसंद आया क्योंकि ये प्रश्न बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। देखिए, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ आपसे, समझिएगा कि सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि में आप अपने इष्ट मंत्र से पहले अपनी सनातन की शक्तियाँ एकत्र कीजिए, उसका अनुभव लीजिए, फिर वो मंत्र आपको स्वयं आपके अनुकूल गुरु के पास पहुंचाने की ताकत क्षमता रखता है। और ये बात मैं आपको अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, कहीं पढ़ करके नहीं। अब देखिए होता क्या है, मेरे पास एक मित्र आए थे, हमारे HBTI के प्रोडक्ट हैं, इंजीनियर हैं, और थाड़े में उनकी इंडस्ट्री है। नाम मैं बता सकता हूँ अगर आप कहें, चलिए, उनका नाम अरुण दद्दा है। अरुण दद्दा उनको कहते हैं। वो मेरे शुरू में जब मैंने अपना ग्रुप चालू किया था तो उसमें पोस्ट पढ़ते थे। फिर एक दिन कह लगे सर आपसे मिलना है, यहाँ पर आए। कह लगे सर, हम लोग अपने सीनियर को सर कहते हैं, कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में 10 साल कोर्स किया, 15 साल से गायत्री मंत्र कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मुझको अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ। तो मैंने कहा अच्छा भाई, तुम ये बताओ तुम्हारा इष्ट मंत्र क्या है, तुम्हें इष्ट कौन है तुम्हारा? बोले इष्ट का मतलब, तो मैं आपको पहले यहाँ समझा। इष्ट का मतलब, इष्ट वो होता है जिसका हम, जिस मूर्ति की साकार में हम युगों युगों से आराधना करते हुए आते हैं। जाने अनजाने में हम बचपन से ही सहज भाव में उसकी फोटोओं से, मूर्ति से, मंदिर से आकर्षित होने लगते हैं और हम अपना जो पूजा पाठ का अध्याय आरंभ करते हैं आध्यात्म का, वो उसी की आराधना करके करते हैं। तो उन्होंने बताया, अच्छा जैसे बहुत लोगों का जो कुल देव होता है वो भी उनका इष्ट होता है, बहुत लोगों का नहीं होता है। कुल देव अलग होता है, इष्ट अलग होता है, क्योंकि हम जन्मों से आराधनाएं करते हुए आ रहे हैं। अब हो क्या गया, अरुण दद्दा जी ने कहा भाई मेरे इष्ट तो शिव हैं। मैंने बोला ऐसा करो, सब बंद करो, गायत्री बंद करो, और वो जो तुम्हें आर्ट ऑफ लिविंग ये कराया वो बंद करो। इलाहाबाद में तुम जो कोर्स कर रहे हो उसका 1 साल हो के दूसरे साल का वो कुछ कोर्स का नाम मुझे, सब बंद कर, सब बंद करो। और तुम ये मन में विचार करो कि तुमने जो कुछ भी जप किया है सब शिव जी को समर्पित, और अपने शिव के मंत्र से सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करो। तो उनको दूसरे दिन कुछ सनातन का अनुभव हो गया, दूसरे दिन शिव मंत्र से, और 5वें दिन उनको और सघन मंत्र हो गया। उसके बाद वो यहाँ पर आए और काफ़ी चर्चा हुई। उन्होंने सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि की बुकलेट छपा के मुझे दी, 5000 बुकलेट जो मैंने लोगों को बांटी। देखिए होता क्या है कि मन में हमारे कुछ और है, हमारी श्रद्धा किसी और के लिए है, और हम जा रहे कहीं और, तो बात बिगड़ जाती है।
होता क्या है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब खोए। आप यदि इष्ट मंत्र, अच्छा फिर होता क्या है जगत में, मैं यही कहता हूँ, गुरु बनाने में जब आप जल्दबाजी कर देते हैं, तो हमारे एक मित्र हैं, हमारे ग्रुप में एक और बहन है अब वो शिव भक्त, राम का मंत्र ले लिया वैष्णव जा करके, उनको उतनी सफलता नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि आरंभ में आपका, देखिए जिस तरह से बताया था, मिठाई का मीठा तत्व एक है, परम ब्रह्म निराकार एक है, उसके रूप अलग अलग हैं। उन शक्तियों के जो कार्य हैं उनके हिसाब से उनके रूप इत्यादि अलग अलग हैं। तो हमको उस तक पहुंचने के लिए हमको आरंभ उनके भेद से ही करना पड़ता है, द्वैत से ही आरंभ करना पड़ता है। फिर इष्ट की मर्जी होती है तो द्वैत से अद्वैत का अनुभव करा के योग का अनुभव करा देता है। और इष्ट की मर्जी होती है तो अब जैसे एक हमारी बहन है आत्मलोकन योग भाग 4 में, वो यहाँ की है, इलाहाबाद की है, प्रिंसिपल है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो महिला है। उन्होंने सचल मन वैज्ञानिक ध्यान बंद करी, उनको दूसरे दिन और एक हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल उलट गई एक तरीके से, मतलब उलट गई का तात्पर्य उनको इतने सघन अनुभव हो गए कि वो डेली प्रश्न करने लगी, अभी शांत है वो। उनको इष्ट जो है, मैंने बोला आप गुरु के लिए भटकिए नहीं, आप करते रहिए, उनके इष्ट शिव थे, वो आपको गुरु के पास आवश्यकता होगी तो भेज देंगे। तो वो कहने लगी कि मैं आपको मानूं क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मुक्त आत्मा हूँ और मैं गुरु नहीं हूँ और ना ही सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। और मेरा ये मानना है गुरु होना, सन्यासी होना एक सख्त होनी दंड है और मैं दंड भोगना नहीं चाहता हूँ, बहुत बंधन है इसके अंदर और मैं मुक्त हूँ। आदमी गृहस्थ जीवन में वो सभी कुछ प्राप्त कर सकता है जो एक सन्यासी प्राप्त करता है, मैं इसमें कोई वो नहीं समझता हूँ। अच्छा फिर क्या हो गया, अब वो बड़ी खुश हैं, वो इलाहाबाद में है, अगर व्यक्तिगत रूप से कोई फ़ोन करे मैं उनसे बात करा सकता हूँ। और आत्मलोकन योग ग्रुप में मैं उन माता जी को उनसे पूछ करके सदस्य बनवाऊंगा, क्योंकि आत्मलोकन योग ग्रुप में इस समय कुछ लोग जरा ज़्यादा ज्ञानी आ गए उसमें, और वो अभी मैं क्या बोलूँ अपने मुँह से, एमए पास व्यक्ति को, पीएचडी के व्यक्ति को 10वां पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बस इतना ही कहूँगा, वो ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो उनसे भी मैं बात करवाऊँगा उनकी। तो अब देखिए क्या हो गया, यदि आपको गुरु, तो इसीलिए मैं बोला आपको, गुरु की हड़बड़ी में क्या होता है, आप शिव के भक्त हैं, आपको राम मंत्र मिल गया तो आपको, अच्छा देखिए, यदि आपको आपका इष्ट खुद ही किसी गुरु के पास भेजता है तो इष्ट इसके लिए आपको संकेत देता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या मैं आपको खोल के बताना, अभी मैं अपना फ्री ध्यान .blogspot में जीवनी लिख चुका हूँ। जब 93 में मुझे माँ काली के दर्शन हुए और उनसे दीक्षा मिली, शक्तिपात की दीक्षा उनसे मिली थी, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही है जैसा जो किया इन्होंने, मेरी भी स्थिति वैसी अभी आज की डेट में भी कुछ वैसी रहती है कभी कभी। तो मैं उनकी ऊर्जा संभाल नहीं सका, मुझे सिद्धियाँ बहुत प्राप्त हुई, बहुत, मतलब कई गवाह हैं मेरे पास, वैसे मैं किसी गवाही देना चाहता नहीं है, मानो या मानो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैं अहंकार रहित होकर के ईश्वर को साक्षी मानकर बात कर रहा हूँ कि लोग सनातन की ओर प्रेरित हों और सनातन की शक्तियों पर विश्वास करें, इसलिए कर रहा हूँ मैं। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना धन कमाना है, ना नाम कमाना है, ना पैसा कमाना है। तो फिर क्या हो गया कि मैं जब ऊर्जा संभाल नहीं सका, मरणासन अवस्था में होता था, तो मैं बहुत भटका। भटकने के बाद एक दिन मैंने माँ काली से झगड़ा किया। उन्होंने तो मुझे स्वप्न और ध्यान के माध्यम से मुझे मेरी परंपरा में गुरु के पास भेजा। हमारे गुरु महाराज इतने शक्तिशाली, उन्होंने मेरी सारी क्रियाएं बंद करा दी और 25 साल तक दबी रही, समझ लीजिए। 2018 में कहाँ मुझे 93 में अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हुई थी, अयम आत्मा ब्रह्म की वेद महावाक्यों की अनुभूति माँ काली ने करवा दी थी, द्वैत से अद्वैत की भावना दे करके। 25 साल बाद 2018 में हुई, 2018 या 17 में हुई। तब एक तरीके से ऐसा मुझे प्रभु कृपा से जो पहला लेख लिखा वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही लिखा, क्योंकि उसमें साक्षात कृष्ण ने वो कमेंट्री करके पूरा
उसको समझा दिया था और उसके ऊपर मुझे बताया किसी ने कि जो लिखा है लेख में, उस लेख से मिलता हुआ एक अमेरिकन साइंटिस्ट, कई लोग टीम ने रिसर्च करी तो वही फाइंडिंग्स हो रही है जो कि मुझे क्रिश ने कुछ मिनटों में बता दी थी। अब आप देखिए ये होता है। अब फिर क्या होता है, यदि यदि आपका मंत्र गुरु मंत्र इष्ट वाला ही मिल जाए तो काम चल जाता है। दूसरी चीज़, यदि आपकी, जैसे मेरे साथ क्या हो गया, अभी फिर क्या हो गया मुझे, मैं पहले माँ काली को याद करने लगा। और हालांकि जो गुरु महाराज हमारे शिवम तीर्थ जी महाराज, जो हमारे दूसरे गुरु, एक तरह पहले गुरु माँ काली, दूसरे स्वामी नित्यानंद तीर्थ जी महाराज, तीसरे स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज, उन पर इतनी अधिक, हालांकि उन्होंने मेरा जीवन बताया, उनके प्रति इतनी अधिक क्या कहते हैं वो एफिनिटी कह लीजिए या प्रेम जितना कि माँ काली पे था, जबकि वो मेरी पहली गुरु और उसको मैं संभाल भी नहीं पाया था और उनकी शक्ति को नियंत्रित किया था शिवम तीर्थ जी महाराज ने। लेकिन फिर बाद में मैंने प्रार्थना करी प्रभु से, मैंने कहा ये गलत हो रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो पर यह निष्कर्ष निकला कि तुम काली को ही अपना गुरु मान लो, काली को ही गुरु मान लो, तो तुम्हारे जो और गुरु हैं गुरु तत्व भी उसमें समाहित हो जाएंगे और तुम काली को गुरु मान करके आराधना करोगे तो तुम्हारे गुरु तत्व भी उसमें आकर के मतलब एक तरीके से प्रसन्न रहेंगे, मतलब गुरु तत्व की भी आराधना हो जाएगी। तो फिर ये अभी मुझे जब इसका सलूशन मिला तब मेरे अंदर गुरु और माँ काली में एकत्व की भावना आ गई, क्योंकि वही गुरु है, उसी का रूप स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज, स्वामी नित्यानंद तीर्थ जी महाराज। तो ये जो होता है ये होता है, इसीलिए मनुष्य को जैसे कि एकत्व की भावना अगर आपको लानी है तो आप गुरु करने में जल्दबाजी ना कीजिए, अपने इष्ट का जबरदस्त जाप करते रहिए। अच्छा, अब आप यदि कर चुके हैं और आपका मंत्र अलग अलग है तो एकत्र लाने में आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत असहज और बहुत डिफ़िकल्ट एक तरह से टास्क हो जाता है, क्योंकि हमको यदि इष्ट ने दर्शन दे दिए और इष्ट ने कुछ कर दिया तो हमारा झुकाव उसी की ओर चला जाता है। हम गुरु को एक तरह से उतना वो स्थान नहीं दे पाते। अब एकत्र देने के लिए यही प्रार्थना है, आप अपने इष्ट के मंत्र से, और गुरु मंत्र अगर एक है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपका जो इष्ट का है इष्ट के मंत्र से आप सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करें, उसका मंत्र जप करें और साथ में संकल्प पूर्वक प्रार्थना करें कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने गुरु और आप में एक रूप को देख सकूं। और ये आप कुछ दिन करेंगे तो देखेंगे आपके अंदर स्वतः परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि लोग बोलते ना गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए, ये उनके लिए सही है कि जिनको सीधे सीधे सदगुरु मिल गए और वो ईश्वर तक चले गए। लेकिन आपको यदि पहले ईश्वर प्रभु के दर्शन हो गए और फिर आप गुरु के पास गए तो ये तो एक तरह से उल्टी गाड़ी चल गई ना, तो आप तो उसी की ओर समर्पित रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अपने गुरु शक्ति से जब उसका साधन करें तो गुरु शक्ति से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझे इष्ट के साथ एकत्व प्रदान करें। और जब आप साधना पे बैठें तो सबसे पहले जो तरीका होता है, हालांकि एक अवस्था के बाद तो आपको मंत्र भी छूट जाने हैं, सब कुछ छूट जाना है, आपको एक शब्द कुछ भी बोल देंगे वही मंत्र बन जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन आरंभ में क्या है, आप सबसे पहले जब साधना में बैठें, गुरु प्रदत्त आसन पर बैठें ध्यान के लिए, तो सबसे पहले आप श्री गणेश को प्रणाम करें, उसके बाद अपने इष्ट का प्रणाम करें, उसके पश्चात गुरु को प्रणाम करें। इसमें ऐसी कुछ नहीं है कि जैसे कि लोग बहुत सारी परंपराओं में गुरु 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 के चक्कर में जो है वो बोल देते हैं कि राम को मत मानो, कृष्ण को नहीं मानो। वो अज्ञानी ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो गुरु और राम में कृष्ण में भेद सिखाते हैं
मैं उनको किस हद तक मूर्ख ही कहूँगा, मैं उनको ज्ञानी भी कहने मुझे शर्म आएगी, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म, सारे रूप उसी के हैं। तुम उसको अलग कैसे कर सकते हो? बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हो। यदि तुम मनुष्य का साकार रूप को उससे अलग कर रहे हो, गुरु से अलग कर रहे हो, तो मतलब तुम राम कृष्ण को मानते ही नहीं हो, गीता को मानते ही नहीं हो। और ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे, मैं पंथों का नाम लेना चाहिए, गुरु 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 नाम, ये वो, ऐसा ऐसा आदमी को ऐसा तेल पिलाते हैं, पागल कर देते हैं, और फिर आदमी फाइनली पागल हो जाता है। अरे ये उसकी मर्जी है कि तुमको वो किस तरीके से अपने पास पहुंचाता है। गुरु के माध्यम से पहुंचाता है, सीधे अपने आप पहुंचाता है। रमण महर्षि के कोई गुरु नहीं थे, अरविंद घोष के कोई गुरु नहीं थे, और कितने पहुंचे व्यक्ति थे वो, ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग में यदि आप ढंग से कोई बीज मंत्र इष्ट का कर लेते हैं 20, 25, 50 साल, और आरंभ में तो 5, 7, 10 साल बाद भी बहुत है, तो वो मंत्र आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आपके अंदर सब कुछ अपने आप आने लगता है, योग का अनुभव हो जाएगा, आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जो बोलेंगे वो गीता में लिखा होगा, वेद में उसका अनुमोदन करेंगे, अपने आप हो जाता है। ये कोई कराता नहीं है ये। और अगर गुरु आपने किए हैं, आप इष्ट, आपको कोई अनुभव नहीं है, आप इष्ट हैं, गुरु किए, तो आप गुरु को समर्पित हो जाइए। पहला मतलब ये है कि आपका समर्पण होना चाहिए किसी को भी। कलयुग में यदि आप ईश प्राणिधान कर लें और समर्पण कर लें, तो आपका बेड़ा पार है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाली, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।